हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2019 में हॉरर साइंस फिक्शन और सर्वाइवल कैटेगरी में रिलीज हुई फिल्म सी फीवर को एक्सप्लेन करूंगा। बात की जाए रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टोमेटोज पे ये 87% फ्रेश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है सीयू बान नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी और इसके साथ साथ एक इंट्रोवर्ट भी थी। तभी तो उसके ऑफिस में आज पार्टी होने के बाद भी वो उसमें शामिल नहीं होती। अब उसके ऐसे बिहेवियर से परेशान होकर उसके सीनियर उसे एक मरीन रिसर्च पर भेज देते हैं और सीयू बान को भी उनकी बात मानकर आज इस ट्रिप पर आना ही पड़ता है। पोर्ट पर पहुंचने के बाद सीयू बान की मुलाकात शिप पर काम करने वाले दो वर्कर्स सियारा और जॉनी से होती है, जो उसका हैप्पीली वेलकम करते हैं। जॉनी सीयू बान को शिप के कैप्टन फ्रेया और जेड से भी मिलवाता है। हम शिप के निचले हिस्से में काम करने वाले दो वर्कर ओमिड और सूडी को देखते हैं, जो अभी तक सैलरी ना मिलने की वजह से काफी नाराज थे और इस ट्रिप के बाद ये जॉब छोड़ने की बात कर रहे थे। इतने में जेड वहां आ जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि इस ट्रिप के खत्म होने के बाद वो उन्हें उनकी सैलरी दे देगा। एक्चुअली जेड और फ्रेया की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। इस बोट के मेंटेनेंस में काफी पैसा लगने की वजह से वो बहुत लॉस का सामना कर रहे थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि इस ट्रिप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर जॉनी सीयू बान को सूडी से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन सीयू बान को देखकर सूडी टेंशन में आ जाता है क्योंकि सीयू बान के बाल लाल थे और कहा जाता है कि समुद्री सफर में लाल बाल वाले इंसान का होना बैड लक माना जाता है। पर अब वो सीयू बान को वापस भी नहीं भेज सकते थे और इसी के साथ अब वो सभी अपना सफर शुरू करते हैं। फ्रे और जेरेड को मरीन हेडक्वार्टर से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर दोनों ही काफी उदास हो जाते हैं। एक्चुअली जिस जगह पर वो लोग मछलियों के लिए जाल डालने वाले थे वो वेल्स और उनके बच्चों के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था और वहां जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। इस सब की वजह से जेरेड की आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है, लेकिन फ्रेया उसे कहती है कि वो जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब उन सभी ने इस बोट पर एक दिन पूरा कर लिया था। हम सीयू बान को देखते हैं जो उन सभी के बीच अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो बाहर आकर बैठ जाती है। अब कुछ ही देर में वहां फ्रेया आ जाती है, जो सीयू बान को पानी में चमकती हुई रेयर स्पीशीज को दिखाती है और इसी के साथ मछुआरों के बीच सुने जाने वाली एक मशहूर कहानी सुनाती है कि कैसे उन्हीं की तरह सफर करते वक्त एक लड़की ने अपने लवर को खो दिया और इससे दुखी होकर उसने भी अपने आप को समुद्र को सौंप दिया। कहा जाता है कि ये उस लड़की के बाल ही हैं जो पानी में चमकते हैं। अब सुबह हो जाती है और सभी अपने काम को करने में लग जाते हैं, लेकिन तभी सभी को समुद्र में वेल्स नजर आती हैं और सभी इसे गुड लक समझकर खुश हो जाते हैं। पर सीयू बान वेल्स को देखकर टेंशन में आ जाती है क्योंकि वेल्स यूजुअली इंसानों के पास नहीं आती और सीयू बान का ये शक बहुत जल्द ही यकीन में बदल जाता है जब जेरेड को टेम्परेचर मॉनिटर पे कुछ बहुत बड़ा उनकी तरफ आते दिखता है। पर वो कुछ कर पाते इससे पहले ही उनकी बोट को एक बहुत तगड़ा झटका लगता है और उनकी बोट का इंजन किसी चीज में अटक कर जाम हो जाता है। फ्रेया मरीन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी झटके की वजह से उनकी बीच का कनेक्शन टूट चुका था। वो मॉनिटर पे बोट की लोकेशन चेक करती है, लेकिन उसके बाद वो और टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे पता लगता है कि जेरेड बोट को उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले आया है जहां उन्हें आने से मना किया गया था। बस थोड़े से पैसों के लिए जेरेड ने उन सभी की जान जोखिम में डाल दी थी। इधर नीचे बोट में लकड़ी की बनी हुई दीवारें अचानक से खराब होने लगती हैं। उसमें कई जगह से एक स्लाइमी लिक्विड निकलने लगता है जैसे वो दीवारों को खा रहा हो और सीयू बान के चेक करने पर उसे भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो स्लाइमी लिक्विड का सैंपल कलेक्ट कर लेती है। वो लिक्विड अब पूरी बोट पर फैलने लगा था, तो जेड सीयू बान को पानी में जाकर इसके पीछे का रीजन पता करने के लिए कहता है, लेकिन इसमें काफी खतरा था तो सीयू बान मना कर देती है। पर जेड के फोर्स करने पर उसे नीचे जाना ही पड़ता है और नीचे जाने पर सीयू बान को जो दिखता है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। उसे बोट के नीचे पानी में फैला हुआ एक बहुत बड़ा पैरासाइट दिखता है जिसने अपने टेंटिकल से पूरी बोट को जकड़ रखा था। सीयू बान सब देखने के बाद एक पल भी पानी में नहीं रुकती। वो बोट पर आकर सभी को उस पैरासाइट के बारे में बताती है और जल्द से जल्द मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जेड को अभी भी पैसा कमाने की पड़ी हुई थी। वो इस पैरासाइट को पकड़कर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऊपर से जाल डालते वक्त जॉनी का हाथ कट जाता है और सूडी उसे अंदर ले जाता है, पर सीयू बान उसके वॉलेट पर वही स्लाइमी लिक्विड को नोटिस करती है जो पैरासाइट के टेंटिकल से निकल रहा है। उन सभी को अपनी बोट से कुछ दूर एक और बोट नजर आती है, पर काफी देर तक सिग्नल भेजने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आता। तो जेरेड, सीयू बान और जॉनी मदद के लिए खुद उस बोट पर पहुंच जाते हैं। पहले तो उन्हें इस बोट पर कोई नहीं मिलता, लेकिन नीचे के हिस्से में जाने पर उन्हें सभी खून से लथपथ हालत में मिलते हैं। यहाँ तक कि कुछ की तो आंखें भी खून से लथपथ थी।
जेड सभी को बताता है कि जरूर सी फीवर का असर था जिसकी वजह से सभी की जान गई होगी, और साथ ही साथ वो सियोबानो जॉनी से कहता है कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए वरना सभी बहुत डर जाएंगे। पर उन तीनों को बोट पर वापस आकर एक गुड न्यूज मिलती है। उस पैरासाइट ने उनकी बोट को छोड़ दिया था और अब वो वापस जाने के लिए आजाद है। सभी ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सियोबान को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। अब रात में सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉनी अजीब हरकतें करने लगता है और पानी में स्विम करने के लिए समुद्र की तरफ भागता है, लेकिन सियारा और सियोबान उसे समझाकर वापस अंदर ले आती हैं। जेरेड और फ्रेया जॉनी से काफी नाराज होते हैं और वहां से चले जाते हैं। सूडी भी अब शावर लेने के लिए वहां से चला जाता है, पर इधर जॉनी की तबीयत खराब होने लगती है। सियोबान जब उसकी आंखें टेस्ट करती है तब उसे उसमें कुछ दिखाई देता है, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती जॉनी अपनी आंखें धोने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देखते ही देखते उसकी आंखें फट जाती हैं और उनसे बहुत सारा खून बहने लगता है और जॉनी की यहाँ मौत हो जाती है। सियोबान जॉनी के खून में उन्हीं पैरासाइट्स को देखती है और वो खून बोट की ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है। तभी सियोबान को सूडी का ख्याल आता है जो बोट के पानी से शावर ले रहा था। इधर सूडी पर वही खून की बूंदें गिरने लगती हैं और वो स्लाइमी लिक्विड उस पर हमला कर देता है, पर तभी सियोबान और ओमिड वहां पहुंच जाते हैं और सूडी को वहां से निकाल लेते हैं। जॉनी की मौत से सभी बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें इस चीज से अपनी जान बचानी थी। उस चीज ने अब तक फिल्टराइजेशन को भी खराब कर दिया था और बोट के टैंक में फैल चुकी थी, पर सही समय पर सियोबान और ओमिड उस टैंक की ओपनिंग बंद कर देते हैं। अब सूडी को भी डर लगने लगता है कि कहीं वो भी जॉनी की तरह इन्फेक्टेड ना हो जाए, पर उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सियोबान को स्लाइमी लिक्विड के सैंपल के बारे में याद आता है और वो सैंपल पर टेस्ट करने लगती है और उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है। एक्चुअली स्लाइमी लिक्विड उस पैरासाइट के अंडे हैं जो उसने इस बोट पर छोड़ दिया था, और ये लिक्विड जॉनी के खून में चला गया था जिससे जॉनी इन्फेक्टेड हो गया और उसकी मौत हो गई, और सूडी भी अब इससे इन्फेक्टेड हो गया है। सियोबान ने लार्वा को यूवी लाइट से खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ओमिड बताता है कि उन्हें किनारे तक पहुंचने में कम से कम 30 घंटे लगेंगे और तब तक सभी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। सियोबान के दिमाग में अब एक आइडिया आता है। वो बताती है कि अगर उन्हें उस पैरासाइट के लार्वा को मारना है तो उन्हें पूरी बोट पर एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। पहले तो फ्रिया इस आइडिया के लिए नहीं मानती, पर सभी की जान बचाने के लिए उसे भी अब मानना ही पड़ता है, और इसी के साथ सियोबान पूरी बोट पर एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उस पैरासाइट के लार्वा के खत्म होने का इंतजार करने लगती है। इधर सूडी की भी हालत खराब होने लगती है और उसकी भी आज मौत हो जाती है, और सूडी की मौत के साथ सभी का डर और बढ़ जाता है। सियोबान सभी से कहती है कि उन्हें इस बोट पर 36 घंटे तक इंतजार करना होगा, तभी उन्हें अपने इन्फेक्टेड होने का पता लगेगा, क्योंकि अगर वो ऐसी हालत में अपने घर वापस जाएंगे तो ये इन्फेक्शन सभी लोगों में फैल जाएगा। पर 36 घंटे तक कोई भी इस बोट पर नहीं रुकना चाहता था, तो सभी सियोबान पर काफी नाराज होते हैं और उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। पर सियोबान भी चुप नहीं बैठती, वो पानी में एक रस्सी फेंक कर बोट के इंजन को जाम कर देती है और अब सभी को 36 घंटे तक उस शिप पर इंतजार करना पड़ेगा। सियोबान अब सभी की आंखों को टेस्ट करती है, अगर वो इन्फेक्टेड होंगे तो जॉनी की तरह उनकी आंखों में भी पैरासाइट होंगे, और इसके साथ ही वो पता लगा पाएंगे कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। सियोबान अब एक एक करके सभी की आंखों को टेस्ट करती है और सभी नॉर्मल साबित हो जाते हैं, पर अभी भी जेरेड बाकी था तो फ्रेया उसकी आंखें टेस्ट करती है और जेरेड की आंखों में फ्रेया को वही पैरासाइट दिखते हैं जो जॉनी की आंखों में थे, यानी जेरेड भी अब इन्फेक्टेड था। जेरेड इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे भी अभी सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। जेरेड सभी को सच बताता है कि इस बोट को उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लेकर वही गया था और उन सभी की इस हालत का जिम्मेदार वही है। सच जानकर सभी उस पर काफी नाराज होते हैं, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इधर सियारा सियोबान से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है, लेकिन तभी सियारा अजीब हरकतें करने लगती है और सियोबान को समझ आ जाता है कि सियारा भी इन्फेक्ट हो चुकी है, तो वो वहां से भागने लगती है और सियोबान का पीछा करते वक्त सियारा की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। इधर जेरेड फ्रेया से कहता है कि उसे वो मौत नहीं चाहिए जैसी जॉनी और सूडी को मिली, तो फ्रेया को उसे मारने के लिए कहता है और फ्रेया को भी ना चाहते हुए जेरेड को मारना पड़ता है। पर अब फ्रेया एक भी पल वहां रुकना नहीं चाहती थी, तो वो सियोबान और ओमिड को वहां अकेला छोड़कर एक छोटी बोट लेकर निकल जाती है। अब ओमिड और सियोबान उस बोट पर अकेले रह गए थे, लेकिन तभी उन्हें बोट के टैंक से किसी बहुत बड़ी चीज के मूव करने की आवाज आने लगती है और सियोबान समझ जाती है कि उन सभी लार्वा में से एक लार्वा उस पैरासाइट में इवॉल्व कर चुका है जिसने बाकी सारे लार्वा को खा लिया होगा, यानी अब उन्हें एक बार फिर उस पैरासाइट से अपनी जान बचानी थी। पर सियोबान और ओमिड जैसे ही उस टैंक को ओपन करते हैं, वो पैरासाइट बोट के निचले हिस्से को तोड़कर बाहर निकल जाता है
और बोट अब डूबने लगती है। सियोबान और ओमिड के पास अब वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो दोनों उस बोट को आग लगाकर एक छोटी सी बोट लेकर भागने लगते हैं। पर बोट से नीचे उतरते वक्त ओमिड पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। इधर सियोबान और किसी को नहीं खोना चाहती थी, तो वो उसकी मदद के लिए पानी में चली जाती है। और ओमिड को बचाते वक्त सियोबान पर वही पैरासाइट हमला कर देता है और अब सियोबान भी इन्फेक्ट हो जाती है। उसने ओमिड को तो बचा लिया, पर वो अपनी जान नहीं बचा पाई, तो सियोबान आज अपनी जान देने का फैसला करती है और पानी में छलांग लगा देती है। ओमिड उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अब वो पैरासाइट उसकी तरफ भी बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ओमिड को एक बोट दिखती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। फिल्म में ये तो नहीं बताया गया कि ओमिड बच पाया या नहीं, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि ओमिड ने अपनी जान बचा ली होगी। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।